एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं रमज़ान हमारा ईमान में। और हम ग़ज़वा बदर पे बात करें तो मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि ग़ज़वा बदर ने इस वक्त के मुसलमानों की ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब किए हैं? आप पहले बताओ। उस वक्त जो मैं बात कर रही थी वो अक़ीदे की मजबूती और उसूल की मजबूती की बात कर रही हूँ कि जिसके ऊपर वो सारा बेस किया गया। हाँ। अच्छा, जहाँ तक का मगरिबी मुफक्किर का इसके सिलसिले में अगर जब हमने थोड़ा सा मुताला करते हैं तो ये एक आया, उन्होंने ये लिखा कि मार्का बदर से पहले इस्लाम एक मज़हब था, लेकिन बदर के बाद वो एक रियासत में तब्दील हो गया। अब देखें उसमें माले जो गनाई में उसकी तकसीम है, इसके बाद जो है तमानियत का इज़हार है, मोरल वैल्यूज़ का जो है ना वो बढ़ जाना है, जो सूरह अनफाल की सारी 75 जितनी भी आयतें हैं उनके अंदर। अब सबसे बड़ी बात जो एक पढ़ने की और समझने की है, जो आज के बच्चों को बताने की है कि कुरान हकीम 1400 साल पहले कलाम इलाही है, वही है, संदेशा पैगाम है किस चीज़ का, कि जो अफ़ाल होंगे, जो अमाल होंगे, जो इरशाद होंगे, जो इबादत होंगे, उन सब का मजमूआ कुरान हकीम। लेकिन सूरह अनफाल को जब आप पढ़ते हैं तो वो पूरी बदर का एक नक्शा खींचता हुआ नज़र आता है कि आपको नींद का झोंका भी आया तो उसमें जिक्र है, खौफज़दा हुए मुसलमान तो उसमें भी जिक्र है, फिर उसके अंदर अतात इलाही का भी जिक्र है, उसमें रसूल का भी जिक्र है, और उसमें कंकरियों के फेंकने का और तमाम तर फतह और नुसरत का भी। तो इसका मतलब यह है कि आज के बच्चे को जहाँ तक का बात आप बताने की ज़रूरत है। देखिए आज का बच्चा लॉजिक मांगता है। अभी आप बात कर रहे थे, तालीम की बात कर रहे थे, आप हिकमत की बात कर रहे थे, दानाई की बात कर रहे थे। कुरान हकीम में ये सब कुछ मौजूद है, लेकिन समझाने के तरीक़े हैं। हम आजकल अभी जो पिछली दफ़ा में जो बात करते हुए आप तालीम के हवाले से बात कर रहे थे, आज के बच्चे को आप क्या पैगाम देंगे बदर के हवाले से? कि कम हो लेकिन यूनाइट हो। जी तो आप गालिब आ सकते हैं। गालिब और मगलूबियत का जो तनाजुर है, इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है जज्बों की बात है, हौसलों की बात है, इरादे की बात, और सबसे बड़ी अतात अमीर। मैं जहाँ तक समझती हूँ वो अतात अमीर, जो भी आपका लीडर है, जो भी आपका जिसके पीछे आप चलते हैं, आप उसकी अगर बात मानते हैं और स्ट्रैटेजी अगर उसकी लगता है कि वो बेहतरीन है तो आपको उसके पीछे जाना चाहिए। तो यहाँ बच्चों के लिए पैगाम भी यही है। आजकल हमारे पास जो लीडर हैं, मुझे तो नहीं लगता कि उनके पीछे जाना चाहिए, वो चाहे क़िल्लत के हों चाहे वो कसरत के हों, लेकिन आज के बच्चों को ज़रूरत है इस बात की कि अपना पुराने असलाफ और अपनी तमाम तर जो निशाते सानिया है उसको दोहराने की ज़रूरत है और उसके तनाजुर में अपना मुस्तकबिल को देखने की ज़रूरत है। ठीक है अल्लामा साहब, ये आमना का जो क्वेश्चन है इसको ज़रा आप भी रिविज़िट कीजिएगा, उसको बताइएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ज़ाहिर है अब 1400 साल के बाद जब हम ग़ज़वा बदर को लेकर आज डिस्कस कर रहे हैं, आज के दौर में, आज के तनाजुर में, आज के हालात में, स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से हमें उसमें से कोई लेसन मिलता है उस ग़ज़वा बदर में से? देखिए लेसन, जहाँ तक लेसन की बात है, सरकार ख़त्म मरतबत की ज़िंदगी के हर लम्हे, हर लहजे से हमें एक सबक मिलता है। डिपेंड ये करता है कि वो सबक हमें कहाँ पर अब इम्प्लीमेंट उसका अप्लाई कहाँ करना है। ठीक है, अब अप्लाई होता है या नहीं होता, या अब इस वक्त किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चूँकि वो एक पहली चीज़ ये थी कि जब यहाँ जो मुसलमान आए, जैसे अभी मेरी बहन फरमा रही थी, वहाँ दो चीज़ें बदर में हैं जो हमें काउंट करनी चाहिए, जिसको ये दो चीज़ें अगर हम दामन में अपने थाम लें मजबूती से तो हम कभी भी गुमराह या शिकस्त खुर्दा नहीं हो सकते। एक चीज़ तो ये थी कि वो जो मुख्तसर थे लेकिन उनके अंदर जज्बा ईमानी पूरा था। ठीक, और उन्हें अपने रसूल पर पूरा भरोसा था। ठीक है, उस जज्बे की वजह से जो आसमानी मदद आई है वो उस जज्बे की वजह से आई। अगर वो जज्बा नहीं होता तो आसमानी मदद नहीं आती। सही है, पहला मार्का था, ज़रूरत भी थी, लेकिन वो जज्बा अपनी जगह मौजूद है कि हमें अपने इस नबी पर इतना एतमाद है कि ये अगर 313 लेकर निकल रहा है 1000 के मुकाबले में, और 2 घोड़े हैं और 7 ऊँट हैं और तलवारें भी पूरी नहीं है, 313 तलवारें भी नहीं है, तो इस कसम पुरसी के आलम में अगर हमारा ये नबी लेकर निकल रहा है तो ये अल्लाह का नबी है। इसने जो वादा किया है, इसने जो दावा किया है वो झूठा नहीं है। उस ईमान के साथ अगर आज भी हम बढ़ें तो ये ना फ़ज़ाए बदर पैदा कर, वो हो जाएगी। असल मसला आज भी जो है वो ये है कि हम अगर उस 313 के कैरेक्टर को देखें, हमें कैरेक्टर देखने हैं, हमें सिफात देखनी, शख्सियात नहीं। शख्सियात को छोड़ दें, आप शख्सियात आप खिलाफ कर सकते हैं, सही है, लेकिन कैरेक्टर देखें आप कि एक ऊँट पे 4-4 आदमी बैठे, 5-5 आदमी बैठे। वहाँ ये नहीं हो रहा कि जी मेरा ऊँट है मैं तो नहीं बैठा रहा किसी को, वहाँ ये नहीं हो रहा कि मैं तो सरदार हूँ ये तो गुलाम है मैं क्यों बैठाऊँ, यहाँ ये नहीं हो रहा मैं तो महाजिर हूँ, अरबी हूँ या अजमी है, मदनी या अंसारी है मैं क्यों बैठाऊँ। वहाँ ऐसा कोई
मुनाकिब नहीं है। 7 ऊँट या 5 ऊँट जज्बा ईमानी और जज्बा ईमानी में इत्तेफाक और इत्तेफाक है, वो आज हमें जो अपने माशरे में नज़र सबसे कम नज़र आता है, जो नंबर 1 नज़र आता है, जैसे कि अभी इन्होंने मोहतरमा साजिदा साहिबा ने कहा कि हमारे पास लीडरशिप में किरदार नहीं है। नंबर 1 बिल्कुल नहीं है, बड़ी माजरत के साथ लीडरशिप में बिल्कुल किरदार नहीं। नंबर 2 लीडरशिप में किरदार नहीं है। ये मैं इसमें एक बात और भी अब आपको यहाँ पे बता दूँ कि हम ये रोना रोते हैं जब लीडरशिप में किरदार नहीं तो हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें। जनाब लीडरशिप में किरदार है नहीं है, जो मौजूद आपकी लीडरशिप है, लेकिन बाकिरदार लोग मौजूद हैं, आप उनको लीडर नहीं बनाते। सही है, सही है। वो आपके पास नहीं आएंगे कभी भी कि जी मुझे लीडर बनना, जो बाकिरदार लोग हैं, जो आपकी सही रहनुमाई कर सकते हैं, जो आपको सही बोल सकते हैं। असल में हम ये देखते हैं कि हमारा मफाद किससे वाबस्ता है, 4 इधर अपने मफाद के लिए चले गए, 4 उधर चले गए। अगर हम आज ये तय कर लें कि वो जो बुनियादी उसूल और तालीमात सरकार खतीब मरतबत ने हमें दी थी, उन बुनियादों पर कौन शख्स है, वो गरीब हो, वो किसी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, किसी ज़बान से ताल्लुक़ रखता हो, वो झोंपड़ी में रह रहा हो, उसको खाने को खाना नहीं, हमने उसको लीडर बनाना है, उसने नहीं आके लीडर बनना है। वो क्यों आए लीडर बनने के लिए आपका? ठीक, बिल्कुल सही है। इसलिए कि जब वो बाकिरदार होगा तो वो गरीब होगा, जब गरीब होगा तो वो 6 आदमी को बुला के दावत कहाँ से करेगा कि जी मैं आप मेरे साथ दें और मैं तहरीक लेके चल रहा हूँ। अच्छा, ये जो आपकी बात है इसको ज़रा डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं। ये अभी जैसे कि कहा आप दोनों हजरात ने जो बताया, आपने बताया और आपने कि 313 थे, लेकिन चूंकि जज्बा ईमानी था, इत्तेहाद था जी, ये सामने आ गया। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। तो लेकिन खुद गालिबन सूरह तौबा, मुझे सही सूरह याद नहीं, उसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब तुम्हारा अगर रेशो इस तरह ना हो तो लड़ाई मत करना। ऐसी कोई चीज़ भी तो है ना कि 20 पर अगर 1 हो या ऐसी कुछ, मुझे सही याद नहीं आ रहा। खास का वजन अल्लाह ने बयान फरमाया था, तो वो जाहिर है अब हम जैसे लोगों के लिए तो रेशो कुछ अजीब सा हो गया ना। आप बताएंगे इसमें कुछ? एक तो जाहिर है कि जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराह रास्त सोबत याफ्ता थे वो हजरात, बिल्कुल, तो उनका ईमानी पावर, कुव्वत, ताकत, उसका तो हम मुआवजा कर ही नहीं सकते। पूरी उम्मत मिल के भी सवाल ही नहीं, एक सहाबी के पाँव की जूती की मिट्टी के बराबर भी नहीं पहुँच सकती पूरी उम्मत, तो उनका तो हम तकाबुल कर ही नहीं सकते। लेकिन उनमें भी देखिए वक्त के साथ साथ तफावत, और तफावत के साथ साथ मुख्तलिफ गज़वा की हैसियतें सबकी अलग अलग थी। जी हाँ, गज़वा बदर ऐसा गज़वा है कि वो बाद में आने वाले जितने भी गज़वात हुए, लेकिन जो आज़ाद गज़वा बदर के शुरका को मिला वो हज़रात को नहीं मिला। बदरी सहाबियों का अपना एक मकाम, बदरी सहाबियों का अपना मकाम है, उनके अस्माए गिरामी का एक मकाम है। बिल्कुल सही है कि हमारे अकाबरीन फरमाते हैं उलमाए उम्मत, पूरी उम्मत के, कि उनके अगर नाम पढ़ के अल्लाह से उनके नाम के वसीले से दुआ की जाए तो इतने मकबूल हस्तियाँ कि उनके नाम की बरकत से अल्लाह दुआ कबूल फरमाते हैं। यहाँ बात चल रही थी बच्चों की, बच्चों के हम क्या सबक दें, तो मुझे जहन में 2 बच्चे माद और मुआवज़ वो जहन में घूम रहे थे जी, कि जिन्होंने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर उस जंग में हिस्सा भी लिया, और अगरचे उनको इग्नोर किया जा रहा था कि नहीं तुम छोटे उसमें नहीं शामिल हो, उन्होंने एड़ियाँ उठा के अपने आप को कद थोड़ा सा ऊंचाई दिखा के शामिल करवाया। फिर वो घात में रहे कि वो दुश्मन कौन सा है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा पहुँचाता है, उसको हमें मालूम करना है। और उन्होंने सफ़ में खड़े होकर अपने बराबर में गालिब हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला उनसे पूछा कि चाचा वो कौन है जो कम करता है, अबू जहल के बारे में पूछ रहे हैं। अबू जहल के बारे में, बिल्कुल। तो उन्होंने इशारा करके बताया वो सामने। तो बस ये औकाब की तरह जब जैसी जंग शुरू हुई दौड़े उसकी तरफ, और जाके इन 2 बच्चों ने माद और मुआवज़ ने उसका काम तमाम किया, ज़ख्मी करके गिरा दिया, और फिर बाद में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद सीने पर चढ़े, गर्दन काटे, गला वाक़या। लेकिन इन 2 बच्चों ने उसके अंदर एक अहम रोल अदा किया कि इतना बड़ा सरदार कि जिसको इतना घमंड था अपनी क़ुव्वत, ताकत, शुजाअत पर, और दर हकीकत इस लश्कर को वही बरंगेख्ता करके लाया था। पूरा उसने ही उसको इमोशनल किया था कि नहीं जी तुम्हें लड़ना है सूरत में। अब वहाँ बेबस इन 2 बच्चों के हाथों मौत के घाट उतरा, और बड़ा जलील रुस्वा भी हुआ, लेकिन उस वक्त भी उसकी अना, उसका गुरूर, उसका ईगो जो ख़त्म नहीं हो रहा था कि जी गर्दन काटो तो वो भी तरह ऊंची करके काटने के बाद में जब मकतूलिन गर्दनें लगी हो तो मेरी गर्दन ऊंची नजर आए। तो जिनके अंदर एक वो किब्र भरा हुआ होता है, तो वो मिट्टी में मिलने के बावजूद भी उनका किब्र, नखवत ख़त्म नहीं होती। लेकिन जिनके मुकद्दर में हिदायत थी तो उनको अल्लाह पाक ने हिदायत दी। कितने वो लोग जो बदर में दुश्मनों के सफ़ों में खड़े थे, और बाद में फतह मक्का के मौके पर या दूसरे मौक़ों के ऊपर वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से थे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो गए, हज़रत अबू सुफ़यान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो गए, कि फिर ये वही हस्तियाँ थी, इस तरह सैकड़ों सहाबा कि जो एक वक्त में किसी ग़ज़वे में हुज़ूर के सामने मद्दे मुकाबिल में थे। फिर ऐसे ऐसे जैसे जैसे उन पर इस्लाम की हक़ानियत रोशनास वो होती गई, वो काफ़िला इसके अंदर शामिल होते गए माशाअल्लाह, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आते गए। और फिर उन्होंने अपनी माजी की उन गलतियों की तलाफ़ियाँ की कि जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग लड़ने में कोई जो गलतियाँ अगर हुई थी, तो इस्लाम में आने के बाद फिर उन्होंने कोई ना कोई ऐसा इस्लाम के साथ एहसान का मामला किया कि उसका इजाला भी हुआ। तो अल्लाह की शान है कि जिसके मुकद्दर में अगर गुमराही थी तो वो गुमराह होकर ही मरा, और फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
बदर के कुएं में उनकी सबकी लाशों को अंधा मुंह डलवा दिया। 3 दिन आपने वहाँ क़याम फरमाया, आपने उनसे खिताब भी किया, रुखसत होते हुए आपने खिताब भी किया, खिताब किया, जाकर पूछा मैंने तो अपने रब को किया वादा हक पा लिया, क्या तुमने भी जो तुम्हारे रब से वादा हुआ था जो मैंने तुम्हें बयान किए थे वो सब सच पाया नहीं पाया? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने हैरान भी हुआ कि आप इनसे खिताब कर रहे हैं, तो आपने फरमाया तुमसे ज़्यादा ही सुनते हैं ये। तो ज़ाहिर है कि वहाँ की ज़िंदगी में अल्लाह पाक ने जो इनके ऊपर हसरत का एक मामला फरमाया था, उस हसरत को बाकायदा और मज़ीद बढ़ाने के लिए सुनवाई और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। बहुत सारे इसके अंदर असबाक हैं उस मैदान के अंदर, और आज भी वहाँ पे अगर जाएं बहुत बड़ा पहाड़ दूर से नज़र आता है। इस सफ़र में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस पहाड़ की करीब से ज़ियारत की, तो वहाँ वो जो ज़ियारत कराने वाले शख्स थे उन्होंने बताया कि देखें जो रेत नज़र आ रहा है पहाड़ के ऊपर गिरा हुआ है, ये वो रेत जो फरिश्तों ने मारा था, तो वो पूरा ढेर और ढेर नज़र आ रहा था। इस तरह तो अजीब मंजर होते हैं कि अल्लाह हमें अच्छी तौफीक दे इंशाअल्लाह। इसी तरह हम अपनी बातों का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। रमज़ान हमारे ईमान में। अब हम क्या बनाने वाले हैं? मीठे में आपने कहा था कुछ बन रहा है, वो तो बन चुका था। अब क्या बन रहा है? हम बना रहे हैं लजीजा से खीर। लजीजा ओहो, आज खीर बन रही है लजीजा की। और आपको पता है लजीजा ने इतनी ज़िंदगी आसान कर दी है कि आप पैकेट खोलें और बस आप मिक्स करें जो भी चीज़ आपको बनानी है। और इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी फालूदा है, रबड़ी फालूदा है। बिल्कुल, जरा मैं चेक करूं क्या क्या है। शीर खोरमा भी है, शाही टुकड़े भी है, फालूदा है, स्ट्रॉबेरी फालूदा, शीर खोरमा और गाजर खीर। गाजर खीर भी है। आजकल तो गाजरें नहीं वो वाली आ रही है जिससे खीर बनती है। फिरनी भी है, बहुत सारी वैरायटी है इनकी। अच्छा, फिरनी मुझे बड़ी पसंद है। वो जो मिट्टी के बर्तन में होती है, हाँ, वो तो बहुत मजे की लगती है जब आप मिट्टी के बर्तन वाली, वो कूंडे जिसे कहते हैं आप, कूंडे में अगर आप डाल के उसको ठंडा करें, उफ बहुत मज़े की बनती है। और हमारे ख़ास तौर पे कुछ बिरयानी, ऐसी बिरयानी जगहों पे मिलती है जहाँ वो देते हैं, उसको जोटे भी कहा जाता है और टूटियाँ भी कहा जाता है। तो हमेशा मैं जाती हूँ तो मैं टूटी ज़रूर ख़रीदती हूँ, ताकि मैं टूटियाँ भी कहते हैं उनको और जोटे भी कहते हैं और खीर के जोटे कहते हैं, वो आप ख़रीदें तो बहुत ही मज़े के लगते हैं वो। और अच्छा, आज हमारे यहाँ बनेंगे वो। इसमें आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। इसमें सिर्फ 1 लीटर कुछ नहीं करना, बस अपने हाथ यूँ डाल देने दूध में। नहीं, दूध में सिर्फ आपको पैकेट डाल के मिक्स करना और उतार लेना। लड़कियां तो वैसे इतनी मीठी होती हैं, इतनी अच्छी होती हैं कि वो बस ऐसे उंगली भी कर दें तो सब कुछ मीठा हो जाता है। 1 लीटर मैंने दूध लिया था। होती है बेचारी 1 लीटर। तो आप इस बात से सहमत नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। कमाल क्या हुआ? आप हमारे साइड है? नहीं, साइड नहीं है। कमाल खवातीन का चूल्हे के आगे खड़ा होना, तो बस जितना है। हाँ, और काम नहीं करती खड़ा होना। नहीं, अभी खड़े होके हम इसमें स्पून हिला रहे हैं ना, अभी 15-20 मिनट तक पकाना है इसको। जी, और इसको पकाएंगे और फिर उसको सर्व करेंगे। जब ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा 20 मिनट तक पकाएंगे आंच पे। जब ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा फिर आप अपने किसी भी सर्विंग डिश में निकालें, इसको ठंडा करें, गार्निश करें बादाम पिस्ते से और चांदी के वर्क से, और आप इसको ठंडा फिर सर्व कीजिए। ठीक है, चलें जी ज़ुबैर साहब। थैंक यू आमना, बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब, ये हम ग़ज़वा बदर पे बात कर रहे हैं। एक आम तौर पर एक बात कही जाती है, वो मुहावरतन बोली जाती है कि जी मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है, लेकिन हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के भी कुछ आदाब बताए, जंग के भी उसूल बताए। दरख्तों को नहीं काटना है, औरतों पर हमला नहीं करना। मैं ज़रा चाहूँगा वो भी हमारे नाज़रीन को बताइए ताकि पता चले कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जंग में जो हर चीज़ जायज़ है, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो मैं बताऊँगा, 2 चीज़ें इसमें बता दूँ। अभी हम लोग जज्बे की बात कर रहे थे, तो इसमें जज्बा जो ईमानी जो था शहीद सहाबा का जी, वो इस जंग को जंग फुरकान, यौम फुरकान कहा गया। यौम बदर को यौम फुरकान कहा गया। फ़र्क कर दिया कि आप ईमान को देखना है तो इधर देखो और कुफ्र को देखना है तो उधर देखो। बिल्कुल ठीक। तो वो सारे जज्बे और वो सारी जो उनके अमाल और जो उन्होंने किया बदर के, वो एक मयार बन गया आने वालों के लिए, नसीहत के लिए। एक बात तो ये। जहाँ तक आपने बात की, दूसरी बात मैं बाद में करूँगा। आपने सवाल किया कि जंग के क़वानीन मैं आपको बताऊँ, शायद बहुत कम लोगों को इनमें ये मालूम हो। ये तो सबको मालूम है कि कहा कि बूढ़े को कत्ल नहीं करना, बच्चे को कत्ल नहीं करना, औरत को कत्ल नहीं करना, तो जो मैदान जंग छोड़ जाए उसको कत्ल नहीं करना, जो तुमसे लड़ने आए दरख्तों को मत काटना, दरख्तों को मत काटना, खेतियों को मत बर्बाद करना। लेकिन एक और चीज़ दी सरकार ख़त्मी मरतबत ने, और ये हमें और जंगों में भी मिलती है,
ये सिफ़ीन की जंग में भी हज़रत अली से भी ये वाक़या मंसूब है कि जब हम आजकल सुनते हैं कि आवाम को भगाने के लिए हवाई फायर किया जाता है, जी जी जी, डराने के लिए, मुंतशिर करने के लिए, डराने के लिए कि अब भी बाज आ जाओ। ये भी हमें इस्लामी जंगों से ही मिलता है सबक कि पहला तीर जो छोड़ो वो ढीला, एक कहा कि पहला बार जो तीर छोड़ो वो हल्का, एक ताकि अब भी अगर कोई संभलने वाला हो, कोई मैदान जंग छोड़ के जाने वाला हो तो चला जाए, कोई इधर आने वाला हो तो अब भी अगर उसको एक मौका दिया जाए कि इस घबराहट में निकल जाए। तो इस्लाम जो है वो असल में बात यह है कि इस्लाम आदमी नहीं मारने आया, जिस्म नहीं मारने आया, इस्लाम फिक्र मारने आया, नज़रिया मारने आया। अच्छा, अल्लामा साहब का कहा गया है मुझे, मैं बस आपको यहीं रोकूंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अल्लामा साहब की गुफ्तगू जारी थी और ये ब्रेक आ गया था, मैं चाहूँगा कि बात अपनी मुकम्मल कर लें। जी अल्लामा साहब। मैं कहता कि एक तो उसको यौम फ़ुरक़ान कहा गया, तो वो फ़ुरक़ान कैरेक्टर वाइज आप देखें और सिस्टम मैनेजमेंट उसका सारा वो आप नज़र आएगा, तो वो ईमान एक तरफ है और कुफ्र एक तरफ है। ठीक। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाह रहा था, बार बार हम ये कह रहे थे कि जंग बदर हमारी नौजवान नस्ल के लिए या आज के दौर के लिए हमारे लिए क्या सबक है। मैं अपनी नौजवान नस्ल से ये कहूँ कि जो असबाक जंग से हम लेना चाहते हैं उसमें सिर्फ यही सबक नहीं है कि हमें जंग कैसे करनी है, हमें मारना कैसे, हमें कत्ल कैसे करना है, ये नहीं है इसका सबक। इसका सबक ये है कि कैसे हालात में क्या स्ट्रेटेजी इख्तियार करनी है। सही। यानी क्या आज के उस दौर में हम जंग लड़ें, बिल्कुल ठीक है, हम तलवार लेके खड़े हो जाएं, या हमारी इस जंग दौर में स्ट्रेटेजी कुछ और होनी चाहिए, यानी हमारी जंग का तरीक़ाकार तलवार नहीं बल्कि कुछ और होना चाहिए। जैसे तलवार हो सकता है, कोई और हो सकता है, मैं इसमें आता हूँ, जैसे तलवार बदली बंदूक में, अगर आप तलवार लेके गए जी, वो तो तलवारें लेके गए थे तो हम भी तलवारें लेके, तो सिर्फ तलवार को बंदूक से नहीं बदलना बल्कि कत्ल के अंदाज को भी बदलना है, यानी जंग के अंदाज को बदलना है। मेरी बात कत्ल के अंदाज से। और दौरे हाजिर की जो सबसे बड़ी जंग है वो माशियात है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि हमें इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों को, जो मुसलमानों का अगर आप देखें तो माशी तौर पर अपने आप को मुस्तहकम करना चाहिए। और माशी तौर पर मुस्तहकम करने के साथ साथ दो चीज़ें और है, एक है कैरेक्टर, किरदार, और दूसरा है तालीम। और मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पूरी दुनिया में मुसलमान तालीम में भी पीछे, मुसलमान किरदार में भी पीछे। चूँकि किरदार में पीछे और तालीम में पीछे तो माशियात मजबूत नहीं है, हम हाथ फैलाए हुए हैं। जब हमारे हाथ फैले हुए होंगे तो हमारे पास चॉइस नहीं होगी, बेगर हैज़ नो चॉइस। एग्जैक्टली। ये तालीम वाली बात को डॉक्टर साहब आपकी तरफ लेके आता हूँ। ग़ज़वा बदर में हम देखते हैं कि वो जो कैदी बना लिए गए थे उनको जब रिहा किया गया तो उसके तालीम के एवज़ उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। मैं चाहूँगा उस हवाले से भी कुछ बात कीजिए आप। ये बात मालूम होती है कि देखें, जिनके पास वो फिदिया देने के लिए कैश नहीं था, सोना जवाहर दिरहम दिनार नहीं थे, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के बच्चे उन पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे कि भाई हमारे बच्चों को तुम इतने इतने बच्चों को तालीम दो, जबकि वो कुफ्फार थे, उनसे भी तालीम दिलवाई। हाँ, उनको लिखना पढ़ना अरबी सिखाओ। हालांकि ज़बान उनकी अपनी थी, हम लोग समझते हैं ना जिसकी जो ज़बान शायद वो उसके अंदर खुद माहिर होगा। बहुत ऐसा नहीं है, जाहिर है हमारी उर्दू ज़बान है, लेकिन हम स्कूल में उर्दू सीखते हैं, पढ़ते हैं। और फिर भी उसके बावजूद भी हम बड़े बड़े आसानी से नहीं समझ सकते। बिल्कुल सही है। तो इसी तरह अरबी के अंदर भी कुरान करीम को समझने के लिए हमेशा से ज़रूरी रहा है कि उसमें महारत ताम्मा हासिल हो। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिटरेसी बढ़ाने के लिए उनके ज़िम्मे लगाया कि भाई आप हमारे उन बच्चों को तालीम दो और फिर हम उसके एवज़ तुम्हें रिहाई दे देंगे। देखिए, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। एक तो नरम गोशा कि भाई ताकि आपस में जो उस्ताद शागिर्द का रिश्ता जब कायम होगा, वो सिखाएंगे, ये सीखेंगे, तो उसकी बदौलत फिर वो कल को उनके दिलों में भी जो सिखा रहे हैं इस्लाम के मुतालिक कोई ना कोई चीज़ पैदा होंगे। और हुई यकीनी तौर पर जो फतह मक्का में नजर आएंगे, कितने लोग इस्लाम के करीब आएंगे तो कुछ समझेंगे ना चीज़ें। सही है, बिल्कुल ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिस तरह अब जैसे जंग की बात हो रही है कि जंग का अंदाज आवाम के लिए और अस्करी क़ुव्वतों के लिए अलग अलग है। जंग का जो अभी सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट हो गया एक ख़ास शोबे के लिए। बिल्कुल ठीक। इसको मैं और आप नहीं कर सकते कि जी मैं और आप अब ट्रेनिंग लें और लड़ना है। वो इन खुदा न खासा बहुत मखसूस हालात में होता है कि आवाम को भी जब अफवाज कहें कि भाई आपको हमारे साथ शामिल होना है, तब शामिल होते हैं। वरना ये शोबा उनका कि जो उनके एक्सपर्ट होना है, असले जदीद से जदीद बनाने, ट्रेनिंग अच्छी से अच्छी लेनी है, वो शोबा कहीं मुअत्तल नहीं होगा। बाकी आवाम के लिए जो इसमें सबक मिलते हैं वो ये कि अपने लिए तालीम, तरबियत, अखलाक, किरदार, इन तमाम चीज़ों को बेहतर करें। अच्छा, दूसरी एक बात मैं यहाँ भी ये भी अर्ज़ करूँ, हमारे यहाँ एक आजकल जो के खुलफा की मिसालें दे देके अपने हुक्मरान को सुना रहे होते हैं कि फ़लाँ हाकिम ऐसे थे, फ़लाँ हुक्मरान ऐसे थे, फ़लाँ खलीफा ऐसे थे, बड़ी बड़ी मिसालें दे रहे होते हैं।
तो ज़रूरी नहीं है कि सारी मिसालें सिर्फ खुलफा राशिदीन की दी हुई जो वो हैं वो सिर्फ आज के लीडर्स के लिए हो। उनके अतवार, उनके किरदार, उनकी चीज़ें हमारे अब हर एक शख्स के लिए है, हमें हर एक को अपनाना है। अगर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने रात को गली में घूम के किसी मेहमान को देखते थे कोई भूखा प्यासा है, तो वो सिर्फ उसके लिए नहीं कि जो गवर्नर वो ढूंढे, वो मेरे और आपके लिए भी है कि हम देखें कोई भूखा प्यासा तो नहीं, कोई ज़रूरतमंद तो नहीं है। इस तरह और बहुत सारे काम है मैं देखता हूँ कि जो हमारे ज़िम्मे भी हैं। हमें अपने अतराफ़ में देखना है कि हमारे अतराफ़ में कोई जानवर भी भूखा तो नहीं मर रहा, कहीं परिंदे भूख प्यासे तड़प तो नहीं, हमसे सवाल होगा। हम ये नहीं सोचेंगे नहीं जी हमारा जो हाकिम है वज़ीर आज़म, उससे पूछा जाएगा कि फुरात के किनारे बकरी का बच्चा भूखा क्यों मरा था। वो एक मिसाल जो हम देते हैं। तो इसलिए हम अपनी ज़िंदगी में कोशिश करें कि हमारे दायरे इख्तियार में जो जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम कितना फैज़ पहुँचा रहे हैं। और वो लोग के जो खुद फैज़ रसा होते हैं, जिनकी ज़ात से किसी मखलूक को, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे नॉन मुस्लिम हो, कोई फ़ायदा पहुँच रहा है। इवन ये कि दरख्त को भी अगर हम पानी डाल लें तो उसका भी हमें ज़िंदगी में एक रिलैक्स मिलता है और अल्लाह की तरफ से एक रिएक्शन आता है, हमारी ज़िंदगी में सुकून। अब इन तमाम वाक़यात को सुन के सिर्फ ये नहीं कि एक डिस्कशन करनी है और अपना टाइम गुजारना नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी में उनको अपनाने की ज़रूरत है। इसमें जी डॉक्टर साहब, ये जो आप जो आपने तालीम का कहा कि पहला कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर दिया कि हालात कैसे भी हों, इल्म इक़रा का फैज़ान जारी रहे, पहली बात। दूसरी बात, इस जंग के अंदर या इस मार्के के अंदर शोरा का भी तस्वुर आपको पहली दफ़ा नज़र आता है। हिकमत अमली कैसे अंदर करनी है, आपने वहाँ पर बैठ के तमाम लोगों से मुशावरत की, जो कि आज नापैद है। दूसरी बात, उसके अंदर जो हम जिसको कहेंगे कि नव्वे इंटेलिजेंस का एक शऊर वहाँ पर नज़र आया आपको। आप इसको अगर दिफाई हिकमत अमलियों से अगर देखें इस गज़वे को, तो ये पहली थी, पहली जंग थी। इससे पहले कोई मार्का नहीं था कि फरीक़न का आमना सामना हो रहा है। ये लड़ने वाले पहली दफ़ा के लोग थे। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिपह सलारी के जौहर नज़र आ रहे होते हैं। एक आम सिपाही की तरह से वो तमाम तर चीज़ों में शरीक भी है और सिपह सलार की तरह तमाम तर लोगों को हुक्म भी दे रहे हैं। आपको ये भी एक उनके अंदर का स्ट्रैटेजिक वार का कॉन्सेप्ट भी नज़र आ रहा है। दूसरी बात यह है कि जिस वक्त वहाँ पर यह किया गया था कि ऊँटों की घंटियाँ, जो घुंघरू या जो कुछ भी आवाज़ की जो चीज़ें थी वो उतार ली गई थी। इसको अगर आप थोड़ा सा हिकमत के साथ देखें, कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है। दुश्मन को खबरदार ना करना। हम तो आज साइंस टेक्नोलॉजी में रेडार और फला फला कितने हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जो हम तक पता कर लेते हैं कि फला चीज़ फला हद तक पहुंच गई। उस वक्त जो एक कॉन्सेप्ट था कि किसी तरह से दुश्मन खबरदार ना हो जाए, तो जो उस वक्त का जो जानवर था उसमें से ये उतार लेना, और फिर ये तदब्बुर की एक पहली मिसाल कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने दूरअंदेशी के साथ इसको देख रहे हैं कि हमारी खबर ना पहुंच जाए जानवर के चलने से। दूसरी बात इसके अंदर एक और भी नज़र आती है कि जहाँ पर आप ये देखें कि जिस वक्त वो बात कही थी कि एक सिपह सलार का, एक कायद का, एक लीडर का लेवल ऑफ सर्टेनिटी ये है कि उसे बशारत मिल चुकी है, उसे यकीन है कि हमारी फतह है, लेकिन अल्लाह के सामने सरबसजूद हो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और रो रहे हैं। और हज़रत अबू बकर फरमा रहे हैं, सिद्दीक फरमा रहे हैं कि आपको तो नवेद मिल चुकी है, तो क्या मैं अपनी फतह की दुआ ना मांगूं लोगों के लिए। तो इसका मतलब है ये जो ईमान और यकान के मनाजिल है, ये मार्का बदर से बाद में जितने गज़वात होते हैं वो तो सोच और समझदारी और तदब्बुर और हिल्म के साथ, कहीं आपने खंदक बनाई है, कहीं आपने कहीं और पड़ाव डाला है, कहीं दर्रों के दरमियान लोगों को बिठाया। ये तो हिकमत अमलियों के मुख्तलिफ मनाजिर हैं जो आपको मुख्तलिफ गज़वात के अंदर नज़र आते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का या हयात तय्यबा का ये भी पहलू है कि सबसे पहली चीज़ जो इंसान के लिए ज़रूरी थी, जो उनको भी मिली 40 साल की जो कलाम पैगाम जो मिला कि पढ़ अपने रब के नाम से, तो पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी। आज अल्लामा साहब ने कहा ना कि मुसलमान तालीम में पीछे, मुसलमान तालीम में पीछे नहीं है, इल्म में पीछे हैं, बरतने में पीछे हैं, अमल में पीछे हैं। क्यों? क्या तालीम हमारे वो जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने, वो जो हमारे असलाफ हैं, क्या उन्होंने चीज़ों को ईजाद नहीं किया? हमारे पास कितने बड़े बड़े साइंसदान हैं जिनकी किताबें लिखी हुई वो अली सीना को आज भी मगरबी ममालिक के अंदर पढ़ाई जा रही है। तो क्या हम तालीम में पीछे थे? तालीम में पीछे नहीं थे, हम इल्म अमल में पीछे रह गए। शायद हमने वो तमाम वक्त की पाबंदी, अगर इल्म का एक इशारा है ना वक्त की पाबंदी, हमने वो छोड़ दी, दूसरों ने उसे इख्तियार किया। हम जानवरों पर रहम करना, हमने कुत्ता और बिल्ली हमारी सामने से जो है वो मर जाए, हम सड़क पे से गुजर जाते हैं। हम ये तो जानवरों की बात है, हम इंसान हो बात नहीं रुकते, हमने असर छोड़ जानवर तो छोड़े दूर की बात, लोगों इल्म अमल करना छोड़ दिया। तो शायद आज हमारे अंदर वो जज्बा, वो यकीन, वो इखलास नहीं है, और इसकी जो हम पर गालिबियत है
अक्सरियत में होने के बावजूद उसका सबसे बड़ा जो मैं ये कहूँगी कि उसका जो सबसे बड़ा क्लू है वो यही है कि हम शायद उस अमल के उस दौराहे से नहीं गुजरे जो हम पर वाजिब होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये अल्लामा साहब ये भी बताइएगा, एक चीज़ और भी देख, अभी जो आपने बात की तो मुझे वो जहन में एक सवाल आया। एक चीज़ और हम देखते हैं कि दो बातें, यानी अपनी जद्दोजहद करना, अपने असबाब मुहैया करना, और फिर भरोसा अल्लाह पर करना, तवक्कुल अल्लाह पर करना, ये भी हम देखते हैं। आपके पास जितने असबाब थे 313 ही मुयस्सर थे, आप 313 को लेकर पहुँचे वहाँ पर, लेकिन उन 313 पर भरोसा नहीं था, भरोसा अल्लाह पर था, इसीलिए अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा भी रहे। आज हमारा अमल ये है कि बाज़ मौक़ों पर हम सिर्फ दुआ पर इक्तफ़ा कर लेते हैं, और जो हमें करने की जो चीज़ होती है, स्ट्रगल करते हैं तो फिर समझते हैं कि स्ट्रगल ही पर भरोसा करते हैं, तवक्कल तो अल्लाह भूल जाते हैं। इस पर भी ज़रा बताइए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि यहाँ दो चीज़ें वहाँ पे बदर में आपको नज़र आती हैं। एक, इधर से ईमान अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर ईमान, और इतना भरोसा कि ये हमें अगर हज़ार के मुकाबले में बेसरो सामानी के आलम में लाए तो ये अल्लाह का रसूल है और वो अल्लाह खालिक कायनात है, तो वो हमें मायूस नहीं करेगा और हमें मजबूर नहीं करेगा। ये एक तरफ था। दूसरी तरफ फिर तरफ से इमदाद जो है, वो इमदाद की वजह भी ये थी कि आपने अपनी तमाम सलाहियतों को सामने रखकर कहा, परवरदिगार मेरे पास तो यही है, अब इसके आगे जो कुछ अख्तियार में है, तू चाहे तो इसको बचा ले और तू चाहे तो इसको। मैं इसके लिए एक बड़ी छोटी सी मिसाल देता हूँ। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है घर में छोटा सा एक बच्चा, छोटा पालने में तो आप गुजरे बच्चे झूले के पास से अपनी मसरूफियत में, तो बच्चे ने आपको देखकर, आपका मूड नहीं था बच्चे को उठाने का, लेकिन बच्चे ने आपको देखकर लपकने की कोशिश, कलकारियाँ मारी, हाथ पाँव हिलाए, मारे आपने, तो आपको एक प्यार आ जाता है और 2 मिनट के लिए आप अपना काम छोड़कर रुक जाते हैं कि इसको उठा के मैं प्यार कर ही लूँ, 2 मिनट के लिए गोद में ले। उस बच्चे में इतनी सलाहियत नहीं थी कि वो खुद उठ के आपकी गोद में आ जाता। सही। लेकिन उसमें जितनी सलाहियत थी उसने उसका इस्तेमाल किया। उस इस्तेमाल ने आपको मजबूर कर दिया कि नहीं, अब इसको बाकी मंजिलें इसकी मैं तय करूँ। बस यही मामला खुदा और बंदे का है कि बंदा अपनी तमाम ताकतें, अपनी तमाम सलाहियतें लेके उसकी बारगाह में आए कि मालिक मेरे पास तो यही है, जो कुछ है मैं लेकर आया हूँ, अब तुझ पर भरोसा है, तू इसको परवरदिगार आलम पाए तकमील तक पहुँचा दे। मेरे ठीक, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। यहाँ पे मैं ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। रमज़ान हमारा ईमान में, अब जैसे आपको पता है हमारे पास ये हमारा आखिरी सेगमेंट है, बहुत कम टाइम रह जाता है और इसमें हमने कुरानदाजी भी करनी होती है। आज का जो सवाल है उम्रे की टिकट के लिए जो हमने सवाल किया था, ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की कुल तादाद क्या थी? इसका सही जवाब है 313 और इसका हम जो है लकी ड्रॉ करेंगे। और ये जैसे आपको पता है कि हम इस डब्बे को अच्छी तरह शफल कर लेती हूँ मैं, और इसमें से आपा अगर आप हमें एक पर्ची निकाल के दे दें अच्छी तरह, पहले आप इसको शफल कर लें। अच्छा जी, ये है अहमद रज़ा जिन्होंने ये टिकट जीता, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अहमद रज़ा हैं। अब हमें सिटी नहीं आपकी पता कि आपने कहाँ से मैसेज किया है, लेकिन हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और इंशाल्लाह ताला आपको उम्रे की सादत हासिल होगी। बहुत बहुत मुबारक हो अहमद रज़ा, आपको बहुत मुबारक हो। कारवान नूर काबा की जानिब से ये टिकट आपको दिया जा रहा है और अपनी दुआओं में हमें भी ज़रूर याद रखिएगा जब आप उम्रे पे जाएँ। नाज़रीन, आज 17 रमज़ान मुबारक हमने आपके सामने ग़ज़वा बदर से मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू रखी। ग़ज़वा बदर से के अंदर क्या हमें लेसन मिलता है उस पर कुछ हमने बात की आपसे। और आज सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा और सैयदा रुक़ैया बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका दोनों का आज यौम विसाल भी था, तो उस हवाले से भी हमने कुछ गुफ्तगू आपके सामने रखी। कल इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त इसी चैनल पर अगर ज़िंदगी रही तो आपके सामने टॉपिक के साथ आपके सामने मैं और आमना मलिक हाजिर होंगे। अपने इन दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा और जो जो शख्सियात और जो जो मेहमान हमारे इस प्रोग्राम में शरीक हुए, हम सबके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने वक्त निकाला। आप तमाम लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अपनी दुआओं में याद रखें और हम चाहते हैं कि हम हमारी इस ट्रांसमिशन का इख्तिताम भी दुआ पर करें। डॉक्टर साहब, आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि दुआ पर इख्तिताम कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूली सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाब।
या अल्लाह हमारी ज़िंदगी के तमाम छोटे बड़े नए पुराना खुफिया अलानिया जितने भी गुनाह ज़ाहिरी बातें जिस्मानी रूहानी हर किस्म के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए आमीन। और हमारी ज़िंदगी में टूटी फूटी कमज़ोर जैसी भी नाक़िस नेकियां हैं उनको शरफ़ क़बूलियत अता फरमाइए। अल्लाह हमारे ज़ाहिर कर बातिन के इस्लाह फरमा दीजिए और हमें अपने खुद या अल्लाह जो दीन इस्लाम है उससे पूरे गहरा लगाव ताल्लुक़ अता फरमा के उस पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाइए। हमारे या अल्लाह किरदार में गुफ्तार में हर किस्म के तज़ाद से हमें महफूज फरमाइए। पूरी तरह से शरीयत मुतहरा के ऊपर दिल और जान से ईमान लाने की तौफ़ीक़ अता फरमाइए। ये रमज़ान मुबारक में या अल्लाह जितने भी रोज़े हम रख सके जो तरावी पढ़ चुके हैं और जितने भी कुरान करीम सबको भी शरफ़ क़बूलियत अता फरमाइए। अल्लाह रब्बे करीम ख़ास तौर पर मौसम के मामले में हमारे पर रहम करम का मामला फरमा दीजिए। ठंडी ठंडी हवाएं चला दीजिए, खुशगवार मौसम फरमा दीजिए, कमज़ोर बंदों पर रहम फरमा दीजिए। या अल्लाह मौसम में खुशगवार तब्दीली पैदा फरमा के बारान रहमत को हमारी तरफ मुतवज्जे फरमाइए। अल्लाह रब्बे करीम बिजली के बहरान से पानी के बहरान से हमारे शहर और मुल्क को महफूज फरमाइए। अल्लाह हमारे मुल्क के पाकिस्तान को दवाम और इस्तेकाम नसीब फरमाइए। इसके मुस्तक़बिल को ताबनाक फरमा दीजिए और आने वाले जो अल्लाह इंतखाबात है उसमें अच्छे लोग हमारे पर मुंतखब फरमाइए। हम सबको आवाम को हुक्काम को मिल के अपने मुल्क की मज़हब की कौम की खिदमत की तौफ़ीक़ अता फरमाइए। या रब्बे करीम तमाम मुज़ी और मौलिक बीमारियों से, कैंसर से, दिल की बीमारी से, शुगर की बीमारी से, फालिज से और दीगर तमाम या छोटे बड़े जो भी अमराज हो सकते हैं इन तमाम अमराज और बीमारी से हम सबको हमारे अहले खानों को हमेशा महफूज फरमाइए। और खुदा न खासा जो हजरात इन बीमारियों में मुब्तला उनको शिफा तंदुरुस्ती अता फरमाइए। हर किस्म की माजूरी से, मोहतादगी से, एक्सीडेंट से, हादसा से हमारे हमारे अहले खाने के सामीन और नाज़रीन सबकी हिफाजत फरमाइए। अपनी आफियत वाली हमें ज़िंदगी अता फरमाइए। दुनिया की भी अल्लाह खैर और भलाई अता फरमाइए, आखिरत की भी खैर और भलाई अता फरमाइए। जितने हजरात उम्रे के लिए गए उन सबको उम्र को कबूल फरमाइए। हम सबको भी अल्लाह हज मबरूर साय मशकूर और उम्रे की सादत से माला माल फरमाइए, बार बार नसीब फरमाइए। रिज़्क़ हलाल या अल्लाह फरावानी के साथ गैब से अता फरमाइए। मुशक्क़त वाली रोज़ी से, मुजाहदे वाली रोज़ी से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाइए। हमें सहूलत वाली, इज़्ज़त वाली या अल्लाह रोज़ी रिज़्क़ हमेशा अता फरमाइए। मोहतादगी से, माजूरी से हमेशा महफूज फरमाइए। या अल्लाह हमेशा देने वाला हाथ अता फरमाइए, कभी किसी का मोहताज न फरमाइए। हमारी जितनी भी ज़रूरियात हैं सब गैब से पूरी फरमाइए। हमारी आल औलाद की नस्लों की सबकी तरबियत अच्छी फरमा दीजिए। जितनी भी दुआएं मांग सके वो भी अता फरमाइए, जो ना मांग सके वो भी अता फरमाइए। सदका वास्ता वसीला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आपके अहले बैत अताहार का, तमाम साहबा किराम का और तमाम के तमाम शुरकाए बदरीन का और शुहदाए बदरीन का वास्ता हमारे